सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछला अध्याय था उसी से जुड़े आगे भाग को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग उस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन को जानेंगे, क्योंकि जीवन में आंतरिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल लाइन का जो है वो आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार वाहन को चलने के लिए पहियों के चलना जरूरी होता है, मतलब वाहन को आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए पहियों का चलना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में अपने आप को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने विचार, कौशल, बुद्धि, विवेक, इन सबको हमेशा कार्य में लगाए रखना चाहिए। यानी कि इनसे हमेशा उपयोग करता रहना चाहिए, ताकि हमारा जो है कौशल, विवेक, ज्ञान बढ़े और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। अनुपात और समानुपात, जिसका अंग्रेजी होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग पहले प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग इससे जुड़े जो भी फॉर्मूले थे या जो महत्वपूर्ण पद थे उनको हम लोग जान चुके हैं। पहला जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा A/B इज इक्वल टू 7/14 और C/D बराबर 21/x है। कब? जब A/B समानुपात C/D, यानी जब A/B समानुपात C/D है तब A/B का मान 7/14 है, जबकि C/D का मान 21/x है। तो हमें x का मान क्या होगा यही निकालना है। तो हमने बताया था A/B समानुपात C/D का मतलब होता है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक, यानी कि ये समानुपात क्या होता है कि जो दोनों अनुपात जब बराबर होंगे तो समानुपात में होते हैं, यानी कि A/B और C/D बराबर होंगे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो A/B का मान क्या है 7/14 बराबर 21/x। इसे हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7/14 बराबर 21/x। ठीक, अब जो भिन्न संख्या का भाग होता है उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिवाइड करता है, या नीचे वाले ऊपर वाले को, तो 7 दूनी 14 दो बार में। अब आगे बढ़ेंगे हम 1/2 बराबर 21/x। ठीक, तो जब बराबर के एक दूसरे तरफ इधर और उधर संख्याएं होती है तो इनमें जो भाग वाला होता है वो गुना में होता है, गुना वाला भाग में। तो x इधर है तो इसको एक तरफ करेंगे, क्योंकि ये अकेले अंक में नहीं है, ये अल्फ़ाबेट के रूप में, जबकि ये दोनों अंक में है। तो x इधर आएगा बराबर 21 पहले से है ऊपर, और 2 इधर साइड नीचे है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, गुना 2, यानी 21 दूनी 42। ये हुआ हमारा प्रश्न। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। जब A/B बराबर 2/3 जबकि B/C बराबर 6/9 है, तब हमें निकालना है A/C बराबर 1। जब A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 6/9 तो A/C बराबर 1। तो इसमें हमें दिमाग लगाना हो कि A/C कैसे प्राप्त होगा। तो अनुपात का मतलब क्या है? भिन्न के रूप में। A/C हमें प्राप्त करना है। तो A और B का मान दिया और B और C का मान दिया, तो इसमें क्या करेंगे कि जब A/B हम लिख दिए और इसको गुना कर देंगे B/C से, तो B और B जब क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो A/C बचेगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा। अब A/B का मान लिखेंगे 2/3 गुने 6/9, 3 दूनी 6 बराबर
4/9, डैट मीन्स A/C बराबर 4/9 हमारा आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा प्रश्न है तीसरा, A/B बराबर 4/5, B/C बराबर 10/15 और C/D बराबर 30/x। ये 4 संख्याओं का अनुपात दिया है और उसके बाद क्या है कि A/D दे दिया है जो कि 1/2 में है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा, जब हम देखेंगे कि यहाँ पर x दिया है जो कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हमें A/D जो है ये अलग लग रहा है, बाकी A/B एक क्रम में है, तो इसे हम लिखेंगे A/D अलग। अब हमें अपने मस्तिष्क से सोचना होगा कि A/D कैसे ज्ञात हो, ये तीनों का प्रयोग करके। तो देखिए A/B पहले हम लिखेंगे, पहला तो यही है, ठीक। हमको नीचे चाहिए था D, यानी कि B को हटाना है, तो हटाने के लिए B/C लिखेंगे, ठीक। अब नीचे आया C को भी हटाना पड़ेगा तब ना D आएगा, तो C/D। ये 3 स्टेप हुआ। अब हमें ज्ञात है कि इन चारों का मान दिया है, तो इन मानों को यहाँ पर लिखेंगे। A/D बराबर 1/2, A/B का मान 4/5 और इसका मान 10/15 और इसका मान 30/x। अब इसका जो भी गुना वाला संक्रिया है, भाग वाला, सबको अप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, इतना हुआ। अब हम देखेंगे कि x जो है ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, इसे एक तरफ रखेंगे बराबर के एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ। x इधर भागा में है यानी नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। x बराबर 4 गुने 2 गुने 2, इतना हुआ। ये जो तो है यह नीचे है, तो बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी कि गुना के फॉर्म में आ जाएगा, गुने 2। जब इन सभी को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमें 32 की प्राप्ति होगी, यानी कि हमारा जो x का मान है वो 32 हुआ। अब अगला हम लोग देखेंगे, चार नंबर, A/B बराबर 3/7, जबकि B/C बराबर 5/6। तो हमें A/B/C का मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है कि एक अलग चीज़ निकला है कि वह तीनों संख्याओं को शामिल किया गया, A, B और C तीनों को अनुपात में लाना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला हम शॉर्टकट तरीका ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, A/B/C बराबर, जो पहला है A/B, जो पहले होगा 2 उसे लिखेंगे, 3/7 लिख दिए। उसके बाद जो दूसरा अनुपात है उसे उसके जस्ट नीचे सेकेंड वाले से स्टार्टिंग करेंगे, 5/6, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी तिरछा गुना होते चला जाएगा। तो 3/5 आगे बढ़ेंगे, 3/5 15, 7/5 35 और 7/6 42, 5 का चिन्ह होगा 42, इतना हुआ। अब हमें देखना है कि यह हमारा उत्तर जो है वह सही है या गलत, क्योंकि मैथ में जो भी अगर मान आ रहा है तो वह सही हो, उसकी जांच भी अगर हो तो हम कर सकते हैं। तो 15, तो यानी कि ये क्या है, A/B/C है, यानी कि A/ जब B लिखेंगे हम सिर्फ 2 का मान लेंगे तो 15/35, ठीक। अब इसमें से जो कॉमन गुणनखंड है उसके द्वारा कटाएंगे, तो 5 3 15 और 5 7 35, 3/7, यानी कि 3/7, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो आंसर आया है वह सही है। अब अगले हम लोग प्रश्न के माध्यम से नए चीज़ों को सीखेंगे। अब हम वही जो पिछला प्रश्न है उसी को दूसरे मेथड से हल करेंगे। इसमें A, B और C तीनों का अनुपात निकालना है।
आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक जो सदस्य है वो जुड़ सके और हम लोगों का परिवार जो है वह विस्तृत हो सके। तो देखिए ABC यानी B जो है वह सेंटर पॉइंट में है और यहाँ पर देख रहे हैं कि A और B और C यानी कि B जो है दो जगह है, अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि B का जो ये मान है 7 और 5 इनको गुना कर देंगे, ठीक। या कोई ऐसा एक अंक लेंगे जो कि यहाँ पर उसके साथ गुना किया जाए और यहाँ किसी और से गुना करने के बाद B का मान सेम हो। तो हमें B का मान सेम करने के लिए 7 और 5 में गुना करेंगे तो यहाँ 35 और यहाँ 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35। तो पहले देखेंगे A/B बराबर 3/7 है, ठीक। हम 7 में 5 से गुना कर रहे हैं। अगर हम जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करना होगा ताकि इसके मान में जो है परिवर्तन न आए, ठीक। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 15/35 ये हुआ। अगला जो है B/C है, B/C 5/6 है, ठीक। 5 में किसके साथ गुना कर रहे थे? 7 के साथ। 7 के साथ मैंने गुना किया। अब हम गुना करने के बाद छोड़ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें मान में परिवर्तन नहीं लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब ऊपर किसी अंक से गुना किए तो नीचे भी उसी के साथ गुना करना होगा। जब ऊपर गुना किए तो 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42, ठीक। अब B कॉमन हो गया 35 और 35। इसका मतलब है कि जो A/B/C जो है वो 15/35/42 होगा। क्यों? क्योंकि B कॉमन था तो 15 और 42 भी अनुपात में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, जो पिछला बताए थे उससे यह आसान है। आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। A/B = 3/4, B/C = 2/5 और C/D = 10.8। तो हमें निकालना है A/B/C/D बराबर 1, यानी इसमें चारों अनुपात शामिल है। चारों संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है और मान भी हमें 4 संख्याओं का दिया हुआ है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको जो पहला तरीका बताए थे उसी तरीका को अप्लाई करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे A/B/C/D बराबर, पहले क्या है 3/4। फिर उसके बाद क्या करना था कि अगले वाले को दूसरी संख्या के नीचे लिखेंगे 2/5। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो उसको दूसरी वाले के साथ नीचे लिखेंगे 10/8। इतना हुआ। अब क्या होता था कि इसके साथ इसको गुना करते थे और इसके साथ गुना इसको और इसको, ऐसे होता था। तो पहले करेंगे 12 की, यहाँ पर 2 है 12 नहीं है, तो 3 दूनी के 6 अनुपात 4 दूनी के 8 अनुपात 5 के 20, ठीक। 10/8 यहाँ तक हुआ। अब फिर इसके साथ इन तीनों में गुना करेंगे क्योंकि ये तीनों ऊपर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 था तो उसके पहले वालों के साथ गुना करते थे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 अनुपात 10 में 8 से 80 अनुपात 20 में 200, ठीक। इतना हुआ। अब 20 में 8 से गुना करेंगे तो 160। इतना हमारा आंसर हुआ। अब यह सही है या गलत इसकी भी जांच करना चाहिए। तो पहले इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी 2 संख्याओं को लेंगे। मान लीजिए पहले जब जांच किए थे तो A और B को लिए थे, अब की बार B और C को लेते हैं। तो B और C का जो मान हमारा आया है वह आया है 80/200, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 40 दूनी 80, 40 5 200, मान कितना है 2/5 और हमें दिया कितना था 2/5, यानी कि जो हमारा मान है वह सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात से ही संबंधित कुछ नए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और उससे कुछ और नए तरीकों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।